अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि आप अपने बच्चों को सर्दियों में बीमारियों से कैसे महफूज रख सकते हैं। बहुत ही छोटी छोटी किस्म की तरकीबें हैं जिन पर अमल करके आप उनको हर किस्म के इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और पास ही बने बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। शुक्रिया। मुख्तलिफ़ किस्म के वायरस और बैक्टीरिया सर्द मौसम में ऐसे मौजूद होते हैं जैसे हवा में आबी बुखारात। अगर आप बच्चों के वालिदैन हैं तो आप इसका अंदाज़ा बखूबी लगा सकते हैं कि सर्द मौसम में बच्चों को बीमारियों से महफूज रखना कितना बड़ा चैलेंज है। इससे कैसे निपटा जाए, इसी बारे में ही मैं तफसील से बात करूँगा। वायरस और बैक्टीरिया को दूर भगाएं, हाथ धोकर, और ये बच्चों को भी सिखाएं। खाना खाने से पहले और रफ़ा हाजत के बाद झाग बनाएं और 30 सेकंड तक हाथों को धोएं। नाखूनों की भी सफाई करें क्योंकि जरासीम यहीं पर प्रवेश पाते हैं। अगर आपको नज़ला, मुंह का इन्फेक्शन है या फिर गले में खराश का सामना है तो नया टूथब्रश इस्तेमाल करें। दरअसल जरासीम दांतों के ब्रश में पनाह ले सकते हैं और इससे दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है। अक्लमंद माएँ अपने बच्चों के लिए इजाफी टूथब्रश घर पर रखती हैं ताकि वक्त पर काम आ सकें। सर्दियों में भारी जूते और मोज़े पैरों को मुतासिर करते हैं। इसके लिए पैरों की कटी फटी जिल्द के अंदर जरासीम दाखिल होने से रोकने के लिए मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें। मोज़े भी ऐसे पहने और पहनाएं जिनकी नमी फ़ौरन दूर हो जाती हो। सर्दियों में हो सकता है कि आपके बच्चों को इतनी प्यास ना लगती हो, लेकिन जिस्म को नमी पहुंचाने के लिए ज़रूरी है, और इस कमी की वजह से आप और आपके बच्चे बीमारियों की जद में आ सकते हैं। इसलिए पानी का इस्तेमाल खूब अच्छी तरह करें। एक तहकीक साबित करती है कि मतवाज़न ग़िज़ाएं, फलों, खुश्क मेवों और अनाज का इस्तेमाल मुदाफ़ती निज़ाम के लिए तक़वियत रखता है। इसलिए रेशेदार ग़िज़ाएं ज़रूर इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पर 4 से 8 साल के बच्चों को ज़रूर दें। गो के नाक की सफाई करना ज़रा मायूब समझा जाता है, लेकिन तहकीक साबित करती है जो लोग 6 माह तक रोज़ाना नाक साफ़ करते हैं इनमें एलर्जी और सांस के मसाइल कम रहते हैं। आसान तरीन काम नमाज के लिए वज़ू करें। कई मसाइल और बीमारियां वज़ू के साथ ख़त्म हो जाएंगी। बच्चों को सर्दियों में महफूज रखने के लिए गर्म कपड़ों का इस्तेमाल नहायत ज़रूरी है। इसलिए शदीद सर्दी में अपने बच्चों को मुनासिब गर्म कपड़े ज़रूर ज़ेब तन करवाएं ताकि सर्दियां इन पर कम असरअंदाज हो सकें। मुकम्मल आराम और नींद सर्दियों से बचने का बेहतरीन हल है। इसके लिए आप अपने बच्चों को मुकम्मल और पुरसकून नींद दें, क्योंकि आराम और नींद ही बच्चों को सर्दियों में बीमारियों से महफूज रखने में अहम है। ख़ास तौर पर 5 साल से कम उम्र बच्चों को नींद की ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप बच्चों के साथ पसंदीदा खेल भी खेल सकते हैं। इन खेलों के ज़रिए इस मौसम में दिमागी और जिस्मानी तौर पर चुस्त रहा जा सकता है और बच्चे भी इन सरगर्मियों से कम बीमार होंगे। आप बच्चों को इनकी उम्र के मुताबिक भी किताबें फराहम कर सकते हैं। इस तरह वो मुताले में मसरूफ़ रहकर शदीद सर्दी में कम से कम बाहर निकलेंगे और सर्दियों में असरअंदाज होने वाली दीगर बीमारियों से महफूज रह सकेंगे। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई सवाल हो तो आप नीचे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, और चाहें तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।